शांति। प्यारे बाप दादा की आप सभी पवित्र योगी, ट्रस्टी, उदाहरण मूर्त, सर्विसेबल, पुरानी ज्ञानी माताओं को बाबा के घर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी की बाबा के लिए जो लगन है, जो अथक पुरुषार्थ है, और आप समान बनाने की जो कला है, परिवार के सभ्यों में, बच्चों में भी ज्ञान के संस्कार सिंचन करने की जो विशेषता है, वो अपने आप में अद्वितीय है। भल बाबा के सभी बच्चे अपनी अपनी विशेषताओं से बाबा के कार्य में मददगार है, लेकिन माताओं और बहनों का रोल सिर्फ मददगार बनने का नहीं है, जिम्मेवार बनने का है। सहयोग तो हर कोई दे देते हैं, पर जिम्मेवारी तो कोई कोई ही उठाते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी उठाने में शक्ति चाहिए। और बाबा ने अपने सत्य ज्ञान के कलश की जिम्मेवारी माताओं को दी है। बाबा का सत्य ज्ञान अंत तक एज इट इज चलता रहे, उसमें कुछ भी हम मिक्स न करें। बाबा का दिया हुआ प्योर ज्ञान हमारे जीवन में भी धारण हो और दूसरों को भी वही ज्ञान हम बांटते रहे, वो देखने की जिम्मेवारी माताओं की है, हम बहनों की है। ज्ञान जब तक संस्कार न बन जाए, स्थायी रूप से धारण न हो जाए, तब तक पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा कहते हैं, आज भी कहा, जहाँ तक जीना है तहाँ तक पढ़ना है।
क्योंकि हम ज्ञान से प्राप्त समझ को, सद्बुद्धि को गुणों में बदलना चाहते हैं और गुणों को शक्तियों में बदलना चाहते हैं। ताकि हमारा जीवन ही एक आदर्श उदाहरण बन जाए और विशेषकर हम पुराने भाई बहनों की अधिक जिम्मेवारी है कि हमारा जीवन ऐसा एग्जाम्पल हो कि हमारे पीछे आने वाले भाई बहनें हमको देखकर बाप समान बनते जाएं। नए भाई बहनों को के आगे बाबा, मम्मा, दादियाँ इतनी नहीं है जितनी हम सब ने पालना ली है ना। 16 वर्षों से अधिक पुराने भाई बहनें आए हैं। हम सब ने बाबा की प्रथम रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना दादियों की पालना ली है। अब तो दादियाँ छोड़ो, जोन इंचार्ज बड़ी बहनें छोड़ो, सब जोन इंचार्ज बड़ी बहनें छोड़ो, उनकी भी पालना उनको इतनी नहीं मिल रही। परिवार हमारा बेहद का है। तो हर सेंटर के पुराने भाई बहनों की ये जिम्मेवारी है कि हम ऐसे ब्रह्मा बाप समान मॉडल बने जो हमें देखकर लोग सही तरीके से ज्ञान में चलते रहे। बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा ने एक बार कहा था कि ज्ञान अच्छा लगता है, योग अच्छा लगता है, ईश्वरीय परिवार का प्यार अच्छा लगता है, जिसको देखकर बाबा के बच्चे बनते हैं, पर फिर क्यों लंगड़ाने लगते हैं। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप समान कोई मॉडल नहीं दिखता है हर सेंटर में, इसलिए फिर आने वाले नए भाई बहने लंगड़ाना शुरू करते हैं, माना तीव्र गति से और शक्ति से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो हम पुराने भाई बहनों की सबसे पहली जिम्मेवारी ये है कि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, ताकि हम अपने जीवन से ही अलौकिक पालना दे सके।
और सब पालना देने के लिए निमित्त हमारी बहनें हैं, परंतु हम ऐसे उदाहरण हों कि हमें देख देख कर पालना मिलती रहे। हमारा लक्ष्य ये हो कि मुझे बाप समान बनना है, इसलिए अपनी तुलना सदा ब्रह्मा बाप से करते रहना है कि मेरे मन वचन कर्म, मेरे स्वभाव संस्कार, मेरे संबंध संपर्क ब्रह्मा बाबा जैसे कितने बनते जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है, हमें अपने संस्कारों को बाबा से मिलाना है। निराकार बाबा और साकार बाबा दोनों को फॉलो करना है। शिव बाबा जिन गुणों के सागर है, उन गुणों का स्वरूप हमें बनना है। बाबा शांति का सागर है और शांति दाता है। हम अपने आप में कितना शांत रह पाते हैं। हम अपने को कितना जल्दी शांत कर पाते हैं। शांत रहना माना दोनों अर्थ में आवाज भी कम, बोलना भी कम, ये शांति का बाह्य स्वरूप है। हमारे बोल पर इतना संयम हो। बाबा कहते हैं ना, आपके बोल वरदानी बोल बनते जाएं। ज्यादा बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, ऊंचे आवाज से बोलते हैं, अनावश्यक बोलते हैं, तो शक्ति तो खर्च होती है। और ज्यादा बोलते हैं मीन्स मन भी ज्यादा चलता है। बात मन में आती है तब तो मुख से बाहर निकलती है। और बाबा ने पिछले सीजन की प्रथम मुरली से ही हम बच्चों को होमवर्क दिया, मन का मौन। अब मन मौन कब हो पाता है? मन मौन कब हो जाता है? नॉर्मल स्टेज में तो मन चलता ही रहता है, मीन्स मन बोलता ही रहता है। मन मौन तभी हो जाता है जब मन मगन हो जाता है।
बाबा के याद में, प्यार में इतने खो जाएं, समा जाएं, मन मौन हो जाए, तृप्त हो जाए, अब कुछ नहीं चाहिए। इतना तृप्त हो जाए, बाबा कहते हैं ना, दिल ठर जाए, ये है मन का मौन। वो होमवर्क हमने किया, बहुत बच्चे पैदा करते हैं तो वो कमजोर रचना होती है। ऐसे बहुत संकल्प, बहुत शब्द वो कमजोर होते हैं। शब्दों में शक्ति तब भरती है जब सिर्फ मुख नहीं बोलता है, लेकिन जीवन बोलता है, चरित्र बोलता है। जितना हम याद के रस में, बाबा के प्यार के सुख में, शांति के आनंद में मग्न रहते हैं, तो हमारे शब्दों में जौहर शक्ति भरती है। तो बाबा सागर है, भंडार है और दाता है। हम भी शांति के, ज्ञान के, प्रेम के, सुख के, आनंद के सागर, भंडार, दाता हो। तो स्थिति के हिसाब से ब्रह्मा बाबा की स्थिति कैसे बनी? शिव बाबा को फॉलो करने से। कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा देखते देखते संपूर्ण बन गया। मेहनत नहीं करते देखा, क्योंकि शुरू से नशा रहा। अभी इस महीने की ही एक अव्यक्त वाणी में आया था ना कि आदि बोल क्या रहे ब्रह्मा के, बन जाऊं, समा जाऊं। नंबर 1 बनने का शुरू से लक्ष्य रहा, तभी जीवन के अंत तक बन गया। लक्ष्य नशा, हमें भी नंबर 1 बाबा जैसा बनना है।
और जहाँ ऐसे योगी हों उस घर में कितना शांति हो, प्यार हो, सुख हो, आनंद हो। हम ऐसे योगी बाबा के बच्चे जिस जिस परिवार में रहते हैं, जिस जिस गांव में रहते हैं, जिस जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, लोग महसूस करें एक योगी तपस्वी शांति की मूर्त हमारे बीच हैं। हमें देखें, हमें मिलें, शांति का अनुभव करें। और हम बन सकते हैं, क्योंकि बाबा के पुराने बच्चों ने लंबे समय तक अभ्यास किया है योग का। लंबे समय से हम नियम धारणाओं में चल रहे हैं। लंबे समय से हम पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट सो फास्ट तो कोई सैंपल होगा ना, एग्जाम्पल होगा, पर मैक्सिमम बनेंगे तो पुराने ना। इसलिए हमें मार्जिन है, हम बन सकते हैं। हमें सौभाग्य से संगम युग में जीने का एक लंबा काल मिला है, एक लंबा टाइम पीरियड मिला है। तो नेचुरली ज्यादा रिजल्ट तो हम देंगे ना, पुरानों को देना होगा ना। एक साक्षात्कार मात्र से एक साधारण भक्त ग्रस्ती आत्मा ब्रह्मा बाबा संपूर्ण निश्चय बुद्धि और समर्पण बुद्धि बन जाए, हम भी बन सकते हैं। इस लगन के कारण संस्कारों को बदलने में टाइम नहीं लगा। हमारा स्लोगन है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम इतना बदले, इतना बदले, इतना बदले कि दुनिया बदल जाए। दुनिया नहीं बदली है मीन्स अभी हमारे में कुछ कलयुग है। अभी भी कुछ कलयुगी बातें हम यूज कर रहे हैं, तब तो कलयुग जी रहा है। जो चीज यूज ना होती हो वो तो खत्म हो जाती है, सड़ जाती है, जंग लग जाता है और खत्म हो जाती है। मुझे कलयुग नहीं जीना है, यूज नहीं करना है। और संगठन की शक्ति चाहिए।
1 2 4 10 नहीं, पूरे संगठन की शक्ति से बदलना है। तो बाबा लगन से बने, नशे से बने, अपने ऊंचे लक्ष्य से बने। अगर ये चीजें हैं तो बाकी सब अपने आप, पुरुषार्थ, सेवा, समर्पण सब अपने आप आता है। हम अल्पकाल की प्राप्तियों के आकर्षण में न जाएं। नाम, मान, शान, स्थान, हमारा मेन फोकस बाप समान बनने पर। और इसी प्रकार प्रैक्टिकली शिव बाबा ने ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने किया। तो हमें प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाप को भी फॉलो करना है। शिव बाबा के ज्ञान को मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, पर ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने वाला कैसा होना चाहिए वो ब्रह्मा बाबा ने दिखाया। इसलिए प्रैक्टिकली ब्रह्मा को फॉलो करना है। और हम सब ने दादियों को भी देखा है, पर्टिकुलर बड़ी दादी के निमित्त सब आए हैं। दादी के, बाबा के बने तब से दादी के संग रहने का मौका मिला। दादी को खुद के संस्कारों के पीछे मेहनत कोई नहीं करनी पड़ी, ये देखा सदा। पवित्रता इतनी, सत्यता इतनी, नम्रता इतनी, सरलता इतनी, स्नेह इतना। दादी को खुद के संस्कारों को बदलने के पीछे टाइम नहीं देना पड़ा और उसके कारण दादी जी अपनी पूरी ताकत लगा सकी बाबा के कार्य पर। फोकस रह सकी दादी। सेवा के उमंग सिवाय और कोई बात नहीं, क्योंकि खुद के संस्कारों में कोई मेहनत नहीं। नेचुरल प्योर, नेचुरल प्रेम स्वरूप, नेचुरल सबको रिस्पेक्ट देना। हम भी अपने अंदर के युद्ध से जितने जल्दी बाहर आएंगे, हम उतनी शक्ति बाबा के कार्य को संपन्न करने में लगा सकेंगे। खुद में युद्ध ना हो। हर एक अपने अंदर का जानते हैं, स्वभाव, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, मनसा, मन के भाव, भावना, ये हमारा आंतरिक स्वरूप है, अंतर जगत है। बाहर देखने में तो बोल, कर्म, व्यवहार, संबंध वो आता है। अंदर का युद्ध है
तो अभिव्यक्ति में वाणी, व्यवहार, संबंध, संपर्क, कर्म, उनमें अटेंशन कम दे सकेंगे। और अंदर युद्ध इसलिए चलता है, मेहनत इसलिए करनी पड़ती है, हमने जिगरी स्वीकार नहीं किया कि बनना ही है बाबा जैसा। थोड़ा बहुत नहीं, आधा अधूरा नहीं, इसलिए कहते हैं ना कि जो सच्चा बोलते हैं उनको क्या बोला वो याद रखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। झूठ बोलते हैं उनको बोला वो याद रखना पड़ता है ताकि कहीं पकड़े न जाए। बनावट में टाइम ज्यादा जाता है, सच्चे हैं वहां मेहनत भी नहीं, टाइम भी नहीं ज्यादा देना पड़ता। इसलिए एक दोस्त से नहीं कंपेयर करना है, इनसे मैं अच्छी हूं, इनसे हम आजकल के आए हुए अच्छे हैं, हमें उनके जैसा बनना है क्या जो हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं। समर्पितों से तो हम अच्छे हैं, सेंटर में रहने वालों से हम अच्छे हैं, हमें किससे कंपेयर करना है पहले स्पष्ट रहे। मुझे देखना किसको है, फॉलो किससे करना है, कंपेयर किससे करना है। हम बहुत जल्दी एक दो को फॉलो हो जाते हैं, भल देखने में हम ही एक दो को आते हैं, हम ही एक दो को देखते हैं, क्योंकि साकार में प्रैक्टिकल में हम सब है, हम साथ पढ़ते हैं, हम साथ सेवा करते हैं, हम साथ रहते हैं, तो देखने में हम ही एक दो को आते हैं। पर अगर हम लक्ष्य के प्रति फोकस हैं और सदा ऊंचा ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं कि हल्का नीचा साधारण फॉलो नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है, बेस्ट ऊंचे को ही फॉलो करना है, तो भल हम ऊपर नीचाई देखेंगे तो भी फॉलो नहीं होंगे, प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए अपनी हर चीज बाबा से मिलानी है। वरना हम आपस में कौन किसकी सुने और कौन किसकी माने। क्योंकि हम सब पुरुषार्थी हैं, तो हर कोई एक दो से सोचेगा कि मैं क्यों उनकी मानूं, मैं क्यों इसको फॉलो करूं। पर अगर हम हरेक लक्ष्य रखें कि हम हरेक अपने आप को एक बाबा से मिलाएं, उनके जैसे बने, उनको फॉलो करें, उनको देखें, तो हमारा आपस में मिलना इजी हो जाएगा।
फिर हमारा आपस में मिलके चलना सहज हो जाएगा। क्योंकि हर कोई बाबा जैसा बन रहा है, तो फिर दादियों का आपस में मिलके चलना क्यों सहज है? वैरायटी तो वो भी थे ना, है, पर उनका क्यों आपस में चलना इजी है? क्योंकि हर एक बाबा को फॉलो कर रहा है। बाबा खातिर माना हर एक का बाबा से अनन्य प्यार। इसलिए बाबा खातिर, यज्ञ खातिर, सेवा खातिर भी मिलके चलना है। तो हम सभी भी, क्योंकि मैं कहूं मुझे देख के चलो, वो भी नहीं हो सकता है। मेरी बात मानो, वो भी नहीं हो सकता। आप कहो कि मुझे देख के चलो, मेरी मानो, कौन किसकी माने? इसलिए मैं खुद बाबा को फॉलो करूं, आप भी बाबा को फॉलो करें, हर कोई बाबा को ही फॉलो करे, अपने आप को उनसे मैच करे, तो हमारा आपस में मिलन, संगठन, एकता, सहयोग का वातावरण ऑटोमेटिक बनेगा। हमें मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि जो खुद बाबा जैसा बनेगा वो राइट रॉन्ग को समझ सकेगा। हर आत्मा के लिए शुभ भावना रहेगी, प्यार रहेगा, इसलिए रॉन्ग फॉलो नहीं होगा। बाबा कहते हैं ना, संस्कार मिलन की रास गाई हुई है। हर एक का ताल मिलता है तो रास अच्छी लगती है। बाबा ने कहा ना, एक एक मणका सुंदर है, पर माला तो एक दो के समीप आने से और एक ही रूहानी स्नेह के सूत्र में बंधने से बन सकती। मणके तो आ गए है ना, हाँ, सबने, और विशेषकर पुराने भाई बहनों ने तन मन धन लगाकर, मन वचन कर्म लगाकर, दिन रात सेवाएं करके, मेहनत की सेवाएं करके आज इतना बड़ा ईश्वरीय परिवार बनाया है। तो मणके तो बन चुके हैं ना, अब हमें फोकस करना है माला बनाने पर। पिछले संडे की ही मुरली में था ना कि माला कब बन सकती। समीप, और हमारी एक दो से समीपता खुद बाबा जैसा बनने से आएगी। वो बात नहीं बनेगी कि हम हमारे जैसा वो हो तो समीपता आवे ना। समीपता बाबा जैसा बनने में, शुभ भावना, प्यार, क्योंकि बनेगा तो ब्राह्मण आत्मा ही मणका, ब्राह्मण आत्मा ही माला में आएगी। इनको ही हमें पसंद करना है और हमें बाबा खातिर, यज्ञ खातिर, सेवा खातिर भी
मिलके चलना है। और इसलिए संस्कार मिलन जरूरी है। अलग अलग होकर तो हर कोई सेवा कर सकता है, पर मिलके करने से ठोस रिजल्ट आएगा। संगठित होकर करेंगे तो हम प्रत्यक्षता कर सकें। हमारी शक्ति संगठन में है, और संगठन समान लक्ष्य धारणा से, समान उद्देश्य से बन सकता है। और आप सब अनुभवी हैं। दोनों सिचुएशन में बातें तो हैं। संयुक्त परिवार में रहने में भी मुसीबतें हैं, तो अलग अलग परिवार में रहने में भी मुसीबतें। देखते हो ना खुद, अलग अलग परिवार हो गए हैं, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। देख रहे हो ना, जो बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया, उनके अनुभव का मार्गदर्शन, उनकी पालना से मिलते संस्कार नहीं मिलते हैं, तो बच्चे आज क्या बन गए। तो दोनों परिस्थिति को देखा है ना। इसलिए सफलता उसमें ही है, संगठन में ज्ञान स्वरूप होकर चलने में, अपने लक्ष्य के प्रति लगन। बाबा ने आज की मुरली में कहा ना, उत्कंठा, या कल कहा बाबा ने, ये उत्कंठा हो, ये तात लगी हो, कैसे किसका कल्याण करें। ऐसी लगन हमारी आपस में हो कि अब हम सब मिलकर कब बाबा को प्रत्यक्ष करें। और जो मेरे संस्कार अब हैं, जो बाबा से नहीं मिलते हैं, बाबा जैसे नहीं हैं, उन संस्कारों को मुझे बदलना है, उनका मुझे परिवर्तन करना है। काफी परिवर्तन तो ज्ञान में आते ही कर दिया है सबने। अब आप ईश्वरीय परिवार को भी समझ गए हैं, समझ गए हैं ना। लौकिक परिवार को समझते हैं, जहां आप नौकरी धंधा करते हैं उस कार्य क्षेत्र के साथियों को भी समझते हैं, और इस ईश्वरीय परिवार को, जिस सेंटर से आप आते हैं, उन भाई बहनों को भी आप समझते हैं कि किससे क्या अच्छा सीखना है और ग्रहण करना है, और किसकी कौन सी कमजोरी से मुझे अलिप्त रहना है। दोनों चीज अब हम समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि संस्कार मिलन मुश्किल नहीं लगना चाहिए हमें। बाकी है संस्कार परिवर्तन। तो अपने आप में बाबा को सामने रखते हुए देख लो, अभी भी मुझे अपने जीवन में
क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। खुद अंतर्मुखी बनकर और संपूर्ण बाप दादा को सामने रखकर अपने आप में देखो, मुझे कहाँ बदलने की जरूरत है। दादी विशेष कुमारियों की ट्रेनिंग के संबंध में 2 साल पूर्व तक रतन मोहिनी दादी जी को मैंने देखा, इतना उमंग, उत्साह, दृढ़ता, शक्ति, नशा भरती थी कि बाबा के सेवा में जीवन समर्पित करो और जीवन सफल करो। पिछले 2 साल से मैं देख रही हूं, दादी कहती है समर्पण होना बड़ी बात नहीं है, ये सेंटर में आके रह जाना बड़ी बात नहीं है, पहले परिवर्तन करो, योग्य बनो। हम बाबा के ज्ञान की शक्ति से कितनी भी विविधता, विषमता, विचित्रता के बीच भी हम पूरे ज्ञानी होकर चल सके, ऐसी अपने में पहले शक्ति लाओ। परिवर्तन करो खुद में। और जो खुद में परिवर्तन करेगा, बाबा जैसे बनने के सुख का अनुभव करेगा, वो तो सेवा किए बगैर रह नहीं सकेगा। वो अपना टाइम वेस्ट करेगा ही नहीं। मुझे सिर्फ बाबा का लाभ नहीं लेना है, मुझे बाबा के प्यार को रेस्पॉन्ड देना है। बाबा के कारण जो नाम, मान, शान, स्थान, सुख, सुविधाएं, साधन, सहयोग मिले हैं, वो तो हम लेके सुख से जी रहे हैं, पर रिजल्ट देना है ना। भगवान क्या हमसे चाहता है? हम तो अभी बाप समान बनने पर एकाग्र होने के बजाय बाबा से प्राप्त कर ले, लाभ ले ले, उसमें हमारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। योग्य बनेंगे, अपने आप सब कुछ मिलता है। इसलिए बहुत सुंदर महान आत्मा, संपूर्ण आत्मा दादी स्मृति दिन पर आप आए हैं, बैठी हैं। स्व उन्नति के लक्ष्य से आना हुआ है, तो शांति से बैठकर अपनी डायरी खोलिए और नोट करिए अभी कि अभी मुझे और स्वयं में कहाँ कहाँ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पहले तो सत्य ज्ञान नहीं था, तो हम योग्य नहीं थे। इसलिए देखो, अज्ञानी कोई लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गलत करते हैं, हम उसको फॉलो नहीं होते हैं, है ना। हम उसको फॉलो नहीं होते हैं क्योंकि बुद्धि में एक स्पष्ट है कि
बेचारे अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है। पर कोई ज्ञानी गलत करते हैं तो हम जल्दी फॉलो भी हो जाते हैं, गलत करने में साथ भी देते हैं, हम भी गलत करने लगते हैं, और नहीं करते हैं तो डिस्टर्ब भी होते हैं। क्योंकि हम अपेक्षा रखते हैं कि ज्ञानी है ना, बाबा का ज्ञान लेने के बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये प्रश्न अपने आप से पूछो, हम ज्ञानी बनकर क्या कर रहे हैं, मैं खुद क्या कर रही हूं। मैं भी तो संपूर्ण नहीं हूं ना, तो जरूर कहीं तो मैं अभी गलत हूं। तो कहां मैं गलत हूं, कौन सा कड़ा संस्कार अभी भी है जो नहीं होना चाहिए। हमारे लिए भी कोई सोचता होगा ना कि ये ज्ञानी होकर ऐसे क्यों है ना। तो मुझे खुद में देखना है कि अभी भी मैं कहाँ कमजोर हूं, कौन सी आदत है, संस्कार है, स्वभाव है, जहां मैं अटकी हूं, जिसके कारण नशा उतर जाता है, अवस्था बिगड़ जाती है, माया के वश हो जाते हैं। वो कौन सी कमजोरी है, कौन से संस्कार है। खुद का चित्र खुद को स्पष्ट होना चाहिए। कोई क्यों कहे, हम खुद समझें मुझे कहाँ परिवर्तन करने की जरूरत है। मैं किसके संबंध संपर्क में साधारण बन जाती हूँ, मेरी रूहानियत कम हो जाती है। कहाँ? वो मेरी कमजोरी की पॉइंट है। इसलिए संस्कार परिवर्तन में सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझ चाहिए कि मेरे अंदर कौन से गलत संस्कार हैं, आदतें हैं। परसेंटेज कम या ज्यादा हो सकती है, पर कहीं तो हम कमजोर हैं। वो कौन सी चीज है? कई बार हम समझते हैं पर चला लेते हैं, चलता है। अक्सर नए लोगों के प्रोग्राम में जब हम पूछते हैं किस किस को टेंशन रहता है, तो हाथ दो चार उठाएंगे, बाकी सब कहेंगे सबको रहता है। सबकी नहीं पूछ रहे ना, किसको रहता है। हम भी क्या करते हैं, किस में कमजोरी नहीं है, सब में है कुछ न कुछ, है ना? सबकी बात नहीं, मेरे अंदर कौन सी है, वो क्लैरिटी चाहिए। ये वीक पॉइंट है, ये लीकेज है, ये मुझे फेल कर सकती है।
इसलिए एक दो से डिटैच रहो, ताकि ना एक दो से कंपेयर करें, ना एक दो को फॉलो करें। एक दो के साथ अलौकिक बन के चले, बस ज्यादा एक दो में माथा मारने की जरूरत नहीं है। हम आपस में लौकिक नहीं बन जाएं। हम संगठित हुए हैं संपूर्ण बनने के लिए। हम संगठित हुए हैं विश्व कल्याण का कार्य करने के लिए, बस। इसके अलावा एक दो में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। डिटैच रहेंगे तो खुद में स्थित रहेंगे। हम लोगों को सिखाते हैं ना कि स्वदर्शन नहीं करते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है कि कहाँ क्या कमी है। इसलिए क्यों बाबा आत्माभिमानी स्थिति के ऊपर इतना क्यों जोर देते हैं? क्योंकि आध्यात्मिक पुरुषार्थ का आधार ही स्वचिंतन, स्वदर्शन है। और दूसरा, पहले तो समझ हो मेरे में गलत क्या है। दूसरा कहेगा तो अच्छा नहीं लगता है। अगर हमारे बड़े, हमारे साथी कहेंगे तुम्हारी ये आदत ठीक नहीं है, तो मेरा मूड ऑफ हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। घूम फिर के मुझे ही कहते रहते हैं, फलानी को नहीं कहते, इसको नहीं कहते। ये क्यों आता है? दूसरे कहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो खुद ही देख लो ना। फिर हम खुद ही खुद को देख ले। बाबा कहते हैं नब्ज देख के ज्ञान दो, तो खुद की नब्ज अपने हाथ में हो। दूसरा है रियलाइजेशन, महसूसता। एक कमजोरी फेल कर सकती है। कहते हैं एक अवगुण 100 गुण पर पानी फेर देता है। हर बात में अच्छी है, पर एक आदत ऐसी खराब है इसकी कि ये करे पर पानी फेर देती है। कहते हैं ना ऐसे, किया करा 0 हो जाता है। कौन से एक संस्कार के कारण? वो कड़ा कलियुगी संस्कार मुझ में कौन सा है अभी भी? जब तक हम महसूस नहीं करते, परिवर्तन नहीं होता। और तीसरा, परिवर्तन रिप्लेस करना पड़ेगा ना। कमजोरी निकालनी है तो कौन सा गुण भरना है? गुस्सा है तो शांति और प्रेम की शक्ति भरनी पड़ेगी। काम वासना है, रूहानियत और रूहानी स्नेह की शक्ति भरनी पड़ेगी। हर बात में लोभ लालच है, कंजूसी है, भ्रष्टाचार है। खुद में संतुष्टता, के गुण को धारण करना पड़ेगा। मुझे संगम युग में अपने आप को आध्यात्मिक गुणों से भरपूर करना है।
भौतिक रूप से भरपूर होने की बात अभी मुख्य नहीं है। देहधारी देह संबंध के मोह में है, बाबा से प्यार की कमी है। अभिमान है, मैंपन है, मीन्स निमित्त भाव, ट्रस्टीशिप नहीं है। हम तो बाबा के बनने के बाद अच्छे बने ना, विशेष बने ना, अपने आप थोड़ी बने, बाबा ने बनाया ना। इंसान कितना भी अच्छा हो, वेल मैनर्ड हो, अच्छे गुण वाला हो, पर पवित्र नहीं, योगी नहीं, तो अच्छाइयों का उपयोग भी सही नहीं कर सकता है। तो हमें तो बाबा ने बनाया ना, अभिमान की तो बात ही नहीं है। तो कौन सी कमजोरी को किस गुण से रिप्लेस करना है, वो खोजो। और फिर रोज वो अभ्यास, रोज अभ्यास करना होगा। कड़े दाग बाबा कहते हैं ना, सटके लगाए बिगर जाते नहीं हैं, और बहुत कड़े हैं तो कपड़ा फट जाता है, बाबा बोलते हैं ना। खुद को ही लंबे समय तक शक्तिशाली अटेंशन, अभ्यास पर बदल सकता है। अब हम सत्य जानते हैं कि ओरिजिनली हम शुद्ध हैं, सत्य हैं। अज्ञान काल में संस्कार नहीं बदले, क्योंकि मान्यता गलत थी कि संस्कार बदल नहीं सकते। लोग ऐसे कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ सीधी हो नहीं सकती, रस्सी जलेगी पर बल नहीं छूटेंगे, मरेंगे साथ में संस्कार जाएंगे, ऐसे लोग कहते। पर अब सत्य बाबा ने बताया कि तुम ओरिजिनली आदि अनादि शुद्ध सत्य पवित्र दिव्य आत्मा। ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, ये मेरे संस्कार रहे, ये अज्ञानता के संस्कार, माया के संस्कार है। तो अपनी डायरी में लिखो, अभी भी कौन सा कड़ा संस्कार है जो मुझे बदलना है। और उसके लिए मुझे कौन से गुण स्वरूप को रोज अभ्यास में लाना है। हर एक खुद अपनी डायरी में लिखे, दूसरों की डायरी में देखने की जरूरत नहीं है। फिर हम सब मिलकर अभ्यास करेंगे। हम सबका बाबा से, बाप दादा से, बाबा मम्मा से
प्यारी दादियों से सच्चा प्यार है, तो आज स्वाहा कर दो इस कड़े संस्कार। ईश्वरीय परिवार कहे, लौकिक परिवार कहे कि ये अब टोटल चेंज हो गए। हमारे लिए अच्छी रिमार्क्स हों बाबा की, अपने अंतर आवाज की, हमारे साथियों की, हमारे लिए अच्छी रिमार्क्स मिले हमें, ऐसा परिवर्तन हमें करना है। क्यों? हमारा लक्ष्य बाबा जैसा बनना है, बस। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा वर्षा लेना है। हम ही गाते रहे, कहते रहे। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कब देता है? संगम युग में देता है, ये हम जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। वो तो बेचारे कहते जब वो देता है। कब देता है हम जानते हैं, संगम युग में दे रहा। क्या दे रहा है ये भी जानते हैं, कितना दे रहा है ये भी पता है। तो हम क्यों पीछे रहें, क्यों थकें? तो अब हम अभ्यास करेंगे। लिख लिया सबने? हाँ, मेरी निजी आंतरिक सुंदरता क्या है? ये बाहर के पंख नहीं, पंख निकाल दो तो मोर की सुंदरता क्या है? हमने भी बहुत पंख लगाए हैं। हम सर्विसेबल हैं, पुराने हैं, अनन्य हैं, सहयोगी हैं। हम स्पीकर हैं, भाषण करने वाले हैं, इंग्लिश जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं, फॉरेन जाके आए हैं। ये बाहर के पंख हैं, निकालो फिर देखो क्या सुंदरता है। मेरी अपनी सुंदरता क्या है? अविनाशी। ये पंख तो आज है, कल नहीं रहेंगे, है ना? बहुत तेजी से समय बदल रहा है, सब देख रहे हो ना? मेरी अपनी रूहानी सुंदरता। फिर से स्व में आ जाइए। बुद्धि से वतन में पहुंच जाइए।
प्यारे बाप दादा के सामने बैठ जाइए। आज मैं अपनी ये कमजोरी स्वाहा कर रही हूँ। हर एक अपनी कमजोरी को जानते हैं। वो बाबा के आगे स्वाहा कर दे। अब ये मेरी कमजोरी नहीं है, मैं इनसे अलग हो गई हूँ। मुझे स्पष्ट है ये रावण की दी हुई कमजोरी है, ये मेरी नहीं है। अब मेरा नया जन्म है। मरजीवा जन्म है। अलौकिक जन्म है। इस नए ब्राह्मण जीवन में मैं बाबा की वारिस हूँ। रावण की अमानत को निकाल देना है। बाबा के ज्ञान गुण शक्तियों के वर्षे को धारण करना है। दुनिया बदलती है हम आत्माओं के बदलने से। युग बदलते हैं हम आत्माओं की स्थिति बदलने से।
मुझे फिर से सतो प्रधान स्थिति को पाना है। मैं वो ही आदि अनादि परम पवित्र आत्मा हूँ। असली घर में निज धाम में प्यारे मूल वतन में मैं आत्मा सत्य हूँ, शुद्ध पवित्र हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मैं स्वयं में अनेक योग्यताओं, क्षमताओं को धारण की हुई चैतन्य बीज आत्मा हूँ। प्यारे बाबा, आप निरंतर हमें देते हैं। शांति, सुख, आनंद, प्रेम,
पवित्रता, सत्यता, शक्ति की सहस्त्र धाराएं बहाते रहते हैं, मुझ पर बरसाते रहते हैं। मैं स्वयं में धारण कर स्वयं में समाती जा रही हूँ। मेरा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपकी ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा की मुख रचना, पवित्र योगी आत्मा हूँ। मेरा भविष्य उज्जवल है। दैवी है, सतयुगी है। पास्ट के बोझ से मुक्त, भविष्य से निश्चिंत, वर्तमान पर केंद्रित मैं आपकी पद्मा पदम भाग्यशाली संतान हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ। शांति दूत